हेलो फ्रेंड्स। 45 डिग्री की तेज़ गर्मी के बाद हमारे जो पौधे हैं उसमें तो हमने इसको बचा लिया और अब बारी आती है मॉनसून की। बहुत तेज़ गर्मी के बाद जब बारिशें आती हैं ना तो हमारे पौधे बहुत ही हरे भरे और बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो बारिशों में ऐसी कौन कौन सी तैयारियां हमें करनी चाहिए जिससे हमारे पौधे ख़राब ना हो बल्कि और दुगनी तेज़ी से बढ़े और डबल इनमें ग्रोथ हो और बहुत ही हेल्दी हमारे प्लांट्स रहें। तो वही 10 टिप्स मैं आज अपनी वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्या करें अपने बारिश की तैयारी के लिए कि हमारे पौधे और सुंदर और हरे भरे और दुगनी तेज़ी से बढ़ें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, सभी गमलों के होल को हमें साफ़ करना चाहिए जिसमें पानी रुकने या जड़ों के सड़ने की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। लेकिन जो हमारे छोटे गमले होते हैं जिनको हम उठा करके देख सकते हैं इसका ड्रेनेज होल ठीक है या नहीं, वो तो चलो ठीक है, आपने अपने सारे गमलों को लुढ़का के इनके ड्रेनेज होल को ठीक कर लिया। लेकिन जो बड़े गमले होते हैं उनका क्या, बड़े बड़े ग्रो बैग या बड़ी बड़ी हमारे पास कंटेनर्स होते हैं, जैसे कि मेरे पास ज़्यादातर ये कूलर की टैंकियाँ हैं मेरे गमलों के नाम पे, तो इनको उठाना पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो हमें अपने गमलों को ना स्टैंड के ऊपर रखना चाहिए। किसी भी तरीके का आप स्टैंड बना लें या फिर आप ईंटों का स्टैंड बना के मतलब कि DIY स्टैंड बना लें और उसमें अपने गमलों को रखते हैं तो ड्रेनेज होल जो है ना जल्दी ब्लॉक नहीं होता है, मिट्टी इकट्ठा नहीं होती है, हमारा फ्लोर भी साफ़ रहता है और हमारी जो ये प्रॉब्लम रहती है कि पानी इकट्ठा होगा या सड़ेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम गंदगी की नहीं रहती है। इसके बाद मैंने अपने सारे टबों में ना नीचे मोमबत्ती जला करके, ये जो काला काला आपको दिख रहा है, मोमबत्ती जला के इसमें मैंने होल कर लिए, क्योंकि इसको जो है उठाना तो पॉसिबल नहीं था। तो इस तरीके से आप होल बना लेते हैं अपने सभी गमलों में तो आपके जो है ड्रेनेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और आपका जो बारिश में पानी है वो इकट्ठा नहीं होता है और आप इसको उठा के हैंडी भी रख सकते हैं। दूसरा जो टिप है वो हमारे गार्डन की सफाई करने से है। हमारे गार्डन में जितने भी सूखे पत्ते या घास फूस निकलती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा घास निकलती है, वीड्स बहुत इकट्ठा हो जाते हैं हमारे गमलों में। अगर आपने उसको जब वो छोटे छोटे साइज़ में होते हैं उसी वक्त निकाल लिया तब तो ठीक है, वरना ये पूरा का पूरा गमला इसको निकालना पड़ जाता है। तब जाके ये वाली जो घास है ना, इसकी जो जड़ें हैं वो पूरे नीचे तक गोल में लिपट के इकट्ठा हो जाती हैं और वो बाहर ही नहीं आती हैं। चलिए आपको दिखाती हूँ इसका एक छोटा सा डेमो। मेरे इस गमले में ये जो घास थी ये निकल ही नहीं रही थी, जब मैंने इसको उल्टा तो ये पूरा का पूरा प्लांट बाहर आया और उसके साथ आया ये घास और इसका ये रूट बॉर्न। देखो किस तरीके से पूरा गोल जो है इसकी जड़ें जो है ना गमले को जकड़ के बैठी थी। तो ये जो अपने गमलों में इस तरीके के खरपतवार या वीड्स होंगे ना, आप उसको फटाफट हटाते जाएं, वरना वो गमले पे कब्जा कर लेंगे और आपके प्लांट का सारा हेल्दी न्यूट्रिशन खुद ही खा जाएंगे। और अब बारी आती है टिप नंबर 3 की। सूखी पत्ती और बीमार टहनियाँ हटाएं जिससे नई ग्रोथ आएगी और हमारे प्लांट में जो है दुगनी तेज़ी से विकास होगा। जैसे कि मेरा ये अनार का जो प्लांट है ये कितना लंबा लेगी हो रहा था, हमने गर्मियों में अपने किसी भी पौधे की प्रूनिंग नहीं की, कटाई छटाई नहीं की, उसको वैसे ही छोड़ दिया था। अब बारी है वो सब कुछ ख़त्म करने की। जितनी भी सूखी टहनियाँ हैं आपके प्लांट की उसको आप रिमूव कर दीजिए, या जितना भी आप कटिंग प्रूनिंग करना चाहते हैं उसकी आप तैयारी कर लीजिए, जिससे बारिश में ये प्लांट और हेल्दी हो जाए, दुगनी तेज़ी से ये अपना ग्रोथ करेगा। तो कटाई और छटाई का भी समय आ गया है। अपने पौधों की जो है आप अच्छे से कटाई छटाई उनको रिवाइव कर लें, उनकी सूखी टहनियों को ख़त्म कर लें। और अब अपनी पुरानी जो मिट्टी है उसको थोड़ा थोड़ा सा हटा लेंगे और उसमें मिलाएंगे कंपोस्ट। अपनी मिट्टी को जो है ना, सारी पुरानी मिट्टी को हेल्दी बना लेंगे। थोड़ा सा अभी तो धूप निकल रही है तो अपनी मिट्टी को सुखा भी लेना है और उसमें जो है ना
पहले ही सारा कंपोस्ट मिला करके बोरियों में भर के इस मिट्टी को हम रख देते हैं, तो हमारे पास नई कटिंग्स लगाने के लिए एक हेल्दी मिट्टी पहले से ही तैयार होती है। क्या होता है ना, बारिशों में कभी भी मिट्टी बारिश हो जाती है तो गीली रहती है हमारी मिट्टी, तो गीली मिट्टी में आप जो है कंपोस्ट वगैरह मिलाएंगे वो कीचड़ कीचड़ सी रहती है। तो अच्छा है कि बोरियों में भर के पहले ही आप सूखी मिट्टी संभाल के रख लें, और वही मिट्टी से जब भी आपको गमले बनाने हैं तो उस वक्त वो यूज़ में आएगी। तो कंपोस्ट मिला करके बना करके अपनी मिट्टी तैयार करके रख लें, क्योंकि अब हमें बहुत सारी कटिंग्स के गमले लगाने पड़ेंगे, है ना। बहुत सारी कटिंग लगानी है, बहुत सारे बीज लगाने हैं, तो उसकी मिट्टी रेडी रहेगी। और अपने सभी गमलों में हमें जो है ना नीम खली भी मिलाना है, क्योंकि नीम खली जो है डालने से मिट्टी में कीड़े नहीं लगते। बारिश में जब बारिश में पौधे जितने घने होते हैं उतने ही ज़्यादा हमारे को कीड़ों की भी प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद जो हमारे बेल वाले पौधे होते हैं वो बारिश और आंधी तूफान में इनका जो सपोर्ट है वो अक्सर टूट जाता है और पौधे को उखाड़ के बाहर कर देता है। तो पौधों के उखड़ के बाहर ना आए उसके लिए हमें अपने सारे मॉस स्टिक्स को, सारे ट्रेलिस को अच्छे से चेक करना है, उसको सेट करना है, जिससे कि ये बारिश में गीले हो के ढीले ना हो और ये उखड़ के बाहर ना आए। हमारे प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए उनके मॉस स्टिक्स को बहुत अच्छे से फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा अगला स्टेप हमारे मॉस स्टिक को लेकर ही होने वाला है, उसको आप अच्छे से सेट कर लें। इसके बाद अपने खाली गमले मिट्टी कटिंग्स की बीज तैयार करनी है, जैसे कि हमारे नए नए पौधे अगर जो बन रहे हैं इनको रीपॉट करने के लिए हमें गमले भी बनाने होंगे। तो वो भी एक तैयारी करनी है कि बहुत सारे अपने गमले इकट्ठा कर लें, ग्रो बैग्स इकट्ठा कर लें, और ग्रो बैग्स नहीं हैं तो अपने दूध के पैकेट से इकट्ठा करने स्टार्ट कर लें। हम जो मल्चिंग करते हैं ना, सूखी पत्तियों की मल्चिंग हमने गर्मियों में की थी अपने पौधों को बचाने के लिए, या फिर ये कार्डबोर्ड से। मैंने मल्चिंग के बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को दिखाए थे मल्चिंग करके। तो अब समय है उस मल्चिंग को हटाने का। सारी मल्चिंग अपने गमलों से हटा लें और इसके बाद अपने पौधों पे डालेंगे हम कोई भी स्प्रे, जो भी आपके पास स्प्रे अवेलेबल है, नीम ऑयल में मिला करके, चाहे आप लहसुन का पेस्ट वाला स्प्रे करें या फिर नीम ऑयल का स्प्रे करें या शैम्पू का स्प्रे करें या फिर कोई भी लिक्विड सोप, कुछ भी जो भी आप स्प्रे करना चाहते हैं अपने प्लांट्स पे स्प्रे भी साथ के साथ करते रहें, जिससे इसमें कोई भी पेस्ट अटैक ना पड़े, मिलीबग्स या एफिड्स वगैरह के अटैक ना पड़े। बारिशों में कीड़े ज़रूर अट्रैक्ट होते हैं और उससे बचाने के लिए हमें ये तैयारी भी पहले से पहले करनी पड़ेगी। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट टिप बारिश का, कि बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए खाली बाल्टियाँ इकट्ठा कर लें, बड़े बड़े ड्रम इकट्ठा कर लें। बारिश का पानी जो है ना गंगा जल की तरह बहुत ही शुद्ध होता है, कभी भी ख़राब नहीं होता है। मैंने इसका एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है। 2-3 साल तक मैंने एक केन में पानी भर के रखा था, जो कि काई तो इसमें जम गई लेकिन ख़राब नहीं हुआ। तो बारिश का पानी आप स्टोर कर लें। और वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कर चुके हैं तो दिल से थैंक्स। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। बाय।